ओम शांति। आज का विषय साइलेंस की शक्ति के द्वारा प्रभु की प्रत्यक्षता। बहुत सुंदर विषय है। वैसे हम सभी अनुभवी हैं कि हम सभी मनुष्य आत्माओं को बोलने की बहुत आदत है। बोल के कहने की, बोल के समझाने की, बोल के व्यवहार करने की, मतलब बोलने का जो है ना, वो जैसे हमारा मेन सब्जेक्ट है। सुबह को उठते हैं तब से रात तक बोलते ही रहते। ऐसा एक मनुष्य का जीवन का सेटिंग हो गया है। हम जो बाबा के बच्चे, बाबा के बनते, उसके बाद भी हम ज्ञान की बातें औरों को प्रभु का परिचय देने बोलते ही रहते। चाहे एग्जीबिशन हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे कोर्स कराना हो, चाहे मुरली सुनाना हो, चाहे कोई भी क्लास कराना हो, बोलना तो पड़ता है। तो हम सभी मेहनत करते हैं कि बोल बोल के, कह कह के सबको बताए कि प्रभु कौन है, भगवान कौन है। उनको हम प्रत्यक्ष करने लिए मेहनत करते हैं। और ये जरूरी भी है। तभी तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में आके 14 साल की भट्टी के बाद बच्चों को चारों तरफ भेजकर विश्व में इतने सारे सेंटर शुरू करवा दिए। हम सब सेंटरों पे क्या करते हैं? बातें करते हैं, बोलते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लोगों को प्रभु के नजदीक लाते हैं। परंतु आज के विषय के अनुसार हमें एक बात समझनी होगी कि जब से भगवान आए, जब से बाबा ने कार्य शुरू किया, अब तक जो भी हुआ वो सब ठीक रहा। समय बदलने के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा को भी बोलने की आदत थी। यज्ञ शुरू किया तभी साइलेंस की आदत डाली, खुद में डाली, बच्चों में डाली। यज्ञ शुरू किया, सभी साइलेंस की अनुभूति करने लगे। अभी जो साइलेंस है वो बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में कई लोग हैं ना जिसको बोलना नहीं आता है, कम्युनिकेशन नहीं करना आता है, वो भी नहीं बोलते। तो वो जो नहीं आता है और नहीं बोलते हैं, वो साइलेंस नहीं आता है बस। तो ऐसे नहीं कि कोई नहीं बोलता है तो वो साइलेंस में रहता है, ऐसा भी नहीं। तो हमें नहीं बोलने वाली बात को साइलेंस की शक्ति नहीं कहेंगे। जो बोलने वाला भी हो कि ना बोलने वाला भी हो, जब भी साइलेंस में रहकर जो सोचने की आदत है उसको संकल्प में बदल दे। सोचना 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 सोचना, सुबह से लेकर रात तक हजारों बातें सोच ले। परंतु हम जब उस सोचने को स्लो करते हैं, कम करते हैं, पावरफुल करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो सोच है वो पॉजिटिव और श्रेष्ठ की स्थिति पर जब आता है तो उसको संकल्प कहा जाता है। संकल्प शक्ति, तो संकल्प में शक्ति है। तो वो साइलेंस में उत्पन्न होती है। दुनिया में जितने भी रिसर्च करने वाले हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति कुछ नई ढूंढते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं,
तो वो सब साइलेंस के आधार से सफल होते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है कि जब वो साइलेंस के में बैठते हैं ना, तो छोटा सा विचार आता है, उसमें बहुत पावर होता है। हम सब ट्री के नीचे बैठते हैं, फ्रूट को गिरते हुए देखते हैं, कुछ नहीं सोचे। अभी वो न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठा था, उसका सोच चला कि ये फ्रूट नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तभी लॉ ऑफ ग्रेविटी उसने ढूंढा। उसके बाद उस बात का बहुत प्रयोग रहा। उसी ढंग से कोई ने बैठ के आकाश में हजारों किलो लेके उड़ सकते था। एक वो दूसरा टाइप का लोग बना दिया था कि क्या करे, जो एक छोटा सा एप्पल भी ग्रेविटी से नीचे गिरता है, तो हजारों किलो लेकर एक प्लेन आकाश में उड़ता है। तो ये सब साइलेंस की शक्ति के द्वारा रिसर्च करते हैं, जो दुनिया में हमें फास्ट स्पीड से आगे बढ़ने के लिए मददगार है। अब जो साइंस है उससे भी साइलेंस है वो बहुत पावरफुल। पर दुनिया में बहुत लोग साइलेंस से डरते हैं। कोई एक अकेला बैठा होगा, फोन लेके बैठ जाएगा। कोई एक अकेला बैठा होगा, टीवी चला के बैठ जाएगा। कोई एक अकेला बैठा होगा, रेडियो चला के बैठ जाएगा। कोई एक अकेला होगा, गीतों बजा देंगे। कोई अकेला होगा, दूसरों के साथ खेलने चला जाएगा। कोई एक अकेला होगा, बाहर फ्रेंड्स को मिलने चला जाएगा। लोगों को अकेला रहना, साइलेंस में रहना, वो जैसे एक डर लगता। साइलेंस में रहकर, साइलेंस में क्या शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा हम कितना बड़ा काम कर सकते, वो बात को समझना बहुत चाहिए। बाबा ने हम बच्चों को, हम समझे कि ना समझे, बोला योग में बैठो, आत्मा समझकर मुझे याद कर। अभी हम सब जानते हैं अपने ज्ञान मार्ग की जब से आए तब से, कि हमको शुरू का योग, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या स्टेजेस से हम पास हुए। मुझे कोई पूछता है कि आपका अभी कितना घंटा योग लगता है, भगवान को कितना याद कर, तो मैं अपना अनुभव सुना कि जब मैं भगवान को नहीं जानती थी, जब मैं भक्ति में थी ना, तो रो रो के भगवान को याद करती थी कि तू कहाँ है, तू कहाँ है। जानती नहीं थी, रोती थी, तो वो रो रो के याद करती थी बिना जाने। अभी धीरे धीरे जब ज्ञान मिला, सही समझ आई, तो फिर भगवान को याद करती थी समझ से। तो वो समझ से याद करते करते उसके द्वारा बहुत शांति मिली, शक्ति मिली, खुशी मिली, आनंद मिला। जीवन में से बुराइयां चली गई, गुणवान बनते गए, तो फायदा होता गया। तो उनको याद करते गए, जास्ती जास्ती जास्ती, धीरे धीरे ज्ञान की समझ के द्वारा योग क्या है वो समझ आ गया कि योग एक बड़े से बड़ी चीज है, जो गीता में भी कहा है ना। वो गीता के शब्दों के अनुसार वो भगवान ने अर्जुन को कहा है, अर्जुन मुझे भक्त प्रिय है, ज्ञानी उससे जास्ती प्रिय है, पर योगी तो सबसे जास्ती प्रिय है। तो अभी है योगी बनने की जो बात, जो बाबा सिखा रहा है, डायरेक्ट पढ़ा रहा है। अभी हम सभी योगी बन गए, हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी राज योगी बन गए। अब राज योगी तो बने, परंतु हमें वो साइलेंस पावर को समझना। तो मैं सुनाती हूँ कि अभी मैं भगवान को कितना घंटा याद करती हूँ वो बात नहीं है। अभी मुझे अंदर में अनुभव होता है भगवान मुझे याद करते। पहले मैं रो के याद करती थी, फिर समझ के याद करती हूँ, अभी वो मुझे याद करते। तो लोग पूछते कैसे,
तो भगवान को दुनिया का परिवर्तन करने के लिए मेरी जरूरत है। मैंने तो जीवन में सोचा था तक कि मुझे भगवान की जरूरत है। भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान हेल्थ दे दो, वेल्थ दे दो, हैप्पीनेस दे दो। तो सारा दिन हमने सोचा वो तो सर्वशक्तिवान है, हमको ही उनकी जरूरत है। अभी मुझे सही योग की बात समझने के बाद ये पता चल गया कि मेरी भगवान को जरूरत। तो जब भगवान को मेरी जरूरत है तो मुझे फॉर एवर ऑल द टाइम एवर रेडी रहना पड़ेगा। पता नहीं किस समय भगवान मेरे से क्या काम कराना चाहता हो, तो वो मुझे क्यों याद करता है? उनके पास शरीर नहीं। तो भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए भगवान को मेरी जरूरत है। अगर बोलने वाली, बातें करने वाली, बहिर्मुखी रहने वाली, व्यर्थ सोचने वाली, निराश होने वाली, दुखी होने वाली, अपसेट होने वाली वेदांती, तो भगवान मुझे क्या यूज करे? भगवान तो वो वेदांती को यूज करे जो खुश मिजाज हो, हल्की हो, पॉजिटिव हो, पावरफुल हो, भगवान के इशारे को समझ जाए, भगवान जो टच कराए वो कैचिंग कर ले। तो भगवान को तो वो पसंद आए कि आत्मा जो उनकी बातों को समझे। अब उनकी बातों को समझने के लिए हमें खुद साइलेंस की शक्ति को समझकर जीवन में पूरा वो शक्ति से भरपूर है। साइलेंस की शक्ति बहुत महान है। फिजिकली हमको किसी को कुछ मैसेज देना है, टाइम लगता है। साइलेंस की शक्ति से मैसेज 1 सेकंड में पहुंच जाता है। इतना पावरफुल है साइलेंस का साधन। तो जो साइलेंस की शक्ति है उससे परमात्मा की प्रत्यक्षता करने वाले हम हैं, क्योंकि भगवान तो साइलेंस में बैठा है। भगवान को अपन को प्रत्यक्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बैठे हैं आराम से। और लोग बिना जाने भी उनको याद करते, अलग अलग रूपों से याद करते, अलग अलग गुणों से याद करते, अलग अलग भावना से याद करते। तो भगवान तो आराम से अपना परम धाम में शांति की दुनिया में बैठे हुए, निश्चिंत है, साक्षी है, दृष्टा है, देखते रहते। और भगवान को इतना पता है कि जो बच्चे मुझे याद करेंगे वो पावन बनेंगे, वो संपूर्ण पवित्र बनेंगे और संपूर्ण योगी बनेंगे। अभी ये मैसेज लोगों तक पहुंचा है कौन? वो मैसेज के लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया। अब हम बच्चों का काम है शॉर्टकट ढूंढे। वो शॉर्टकट है साइलेंस की शक्ति। उसके द्वारा हम लोगों के सामने प्रभु को प्रत्यक्ष करें। उसकी बहुत सुंदर टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है और फास्ट टेक्निक है। क्योंकि साइलेंस की जो शक्ति है ना, उसमें संकल्प शक्ति जुड़ी हुई है और उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। आप किसी को कह के समझाओ वो ना भी समझे, परंतु आपके संकल्प जब उस व्यक्ति के द्वारा पहुंच जाए तो आप जो चाहते हो वो व्यक्ति जरूर करेगा। ये हमारे सबके जीवन के अनुभवों की बात है। तो अब साइलेंस की शक्ति का प्रभु की प्रत्यक्षता के लिए हमें अपने ही अंदर अंदर भगवान के साथ रूह रिहान ऐसी पावरफुल करके
वो विश्व की आत्माओं को तीर लगा, मन ही मन। हम लोग तो गीतों का आधार लेंगे, कमेंट्री का आधार लेंगे, अलग अलग क्लासों का आधार लेंगे, कहेंगे तभी योग लगता है, तभी ज्ञान बुद्धि में बैठता है, तभी खुशी होती है। तो हम लोग अपने जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद भी आधारों से चलते हैं, सहारे से चलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम दाता नहीं बन पाते, लेवता रह जाते, देवता नहीं बन पाते। अभी का समय है देवता बनना। अंदर से आए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमारा काम है भगवान से लेना, दुनिया को देना। हम कुछ नहीं देते, हम उनका जो खजाना है वो बांटने वाले। जब हम उनका खजाना बांटने वाले हैं तो उसमें क्या कमी रखे? तो शांति की शक्ति के द्वारा हम विश्व में प्रत्यक्षता लाए। बाबा ने कई बार कहा है कि तुम बच्चे लोगों को जब सुनाते हो ना, लोग नहीं सुनते हैं तो तुम थक के कहते छोड़ दो, सुनते तो है नहीं। हजारों को सुनाते, एक ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते, पर जो हजारों ने सुना वो किसी कैटेगरी में तो जरूर आएंगे। सुने हुए भी आएंगे, पढ़ने वाले भी आएंगे, योगी बनने वाले भी आएंगे, वर्षा लेने वाले भी आएंगे, सरेंडर होने वाले भी आएंगे, सब प्रकार के आएंगे। हमारा काम है, वो कहावत है ना, तू बस अपना काम किए जा, तेरे दुख दूर करेंगे राम। हम बस अपना काम करे जाए, हमारे जो सारे रास्ते क्लियर करने का काम वो करे। तो साइलेंस की शक्ति का मैं आपको कुछ घड़ियों के लिए प्रयोग प्रैक्टिकल में बता रही हूं। तो आप सभी जहां भी हो, घरों में हो, सेंटर पे हो, जहां भी हो, एकदम रिलैक्स होके बैठ जाओ। फिर हम सब साथ में मिलकर सारा मुलुंद का और के उनके कनेक्शन के सेंटरों का सारा परिवार अभी हम साइलेंस की शक्ति के द्वारा विश्व की आत्माओं की बुद्धि में प्रभु की प्रत्यक्षता अभी अभी करेंगे। हम जब करेंगे तो सामने किसको अनुभव होता कि वो हमें चिंता नहीं करनी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू अपना काम किए जा, फल की इच्छा नहीं रख। तो अभी हमें अपने स्वस्थिति में रहकर थोड़ी घड़ियों के लिए प्रभु की प्रत्यक्षता का साइलेंस की शक्ति के द्वारा प्रयोग करना है। मैं आप सबको कमेंट्री के साथ वो प्रयोग के लिए ले चलती हूँ, आप सब भी मेरे साथ चलना। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा, सर्वशक्तिवान परमात्मा, विश्व कल्याणकारी, बेहद के पिता, शिक्षक सदगुरु, आप शांति के सागर होते भी अपने स्वस्थिति में परम धाम में बैठे। आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले बाबा, आप सूक्ष्म वतन में आना, हम सब बच्चे भी आपके पास सूक्ष्म वतन में आ रहे हैं बाप दादा।
मैं आपकी बच्ची वेदांती आज मुलुंद के परिवार के साथ मीठी मीठी रूरिहान कर रही हूँ। अफ्रीका से उठकर बॉम्बे मुलुंद सेवा केंद्र पर आपके सब बच्चों को मिलने पहुंची हूँ बाबा। हम सब ने आपस में मिलकर प्लान किया है कि हम सब आज इस साकार सृष्टि से उड़कर इस दुनिया से उड़कर सूक्ष्म वतन में हम सब आ रहे हैं फरिश्तों की उड़ान के साथ। बाबा, हम भी सूक्ष्म वतन आ रहे हैं, आप भी सूक्ष्म वतन आ जाओ। हम सबके प्यारे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, अव्यक्त फरिश्ता बन के बैठे हैं। शिव बाबा, आप ब्रह्मा बाबा में आकर हम सबको जरूर मिलना। तो अभी हम सभी अपने अपने घरों की अपनी सीट को छोड़कर मन बुद्धि के द्वारा उड़ते उड़ते अपने घर को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर ऊपर की तरफ उड़ते यात्रा कर रहे हैं। आत्म स्थिति में स्थित होकर फरिश्ते की तरह ऊपर तरफ जा रहे हैं। सूरज, चांद, सितारे सबको बाय बाय करते हम आकाश तत्व के नजदीक जा रहे हैं। कितना सुंदर है ये वातावरण। अभी इस आकाश तत्व से ऊपर हम सूक्ष्म वतन तरफ जा रहे हैं, जहां हमारे बाप दादा हम सबके इंतजार कर रहे। कुछ घड़ियों में उड़ते उड़ते हम सभी अब हमारे बाप दादा के सामने आकर पहुंच गए। मेरे मीठे बाप दादा, बुलंद के बहुत बड़े परिवार के साथ गोदावरी बहन और मैं दोनों आपके सामने आकर पहुंचे हैं बाबा। आज हम साइलेंस की शक्ति के द्वारा विश्व की आत्माओं के दिल में आप सर्वशक्तिवान पिता को प्रत्यक्ष करना चाहते, विश्व की आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं कि सर्वशक्तिवान परमात्मा परमधाम से सृष्टि पर आकर सृष्टि को बदलकर नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं। तो बाबा, हम सब इतने सारे एंजल्स आपके सामने हैं। बाबा, आप हमें जिस गुणों से, जिस शक्ति से, जिस विशेषताओं से भरना है भर दो बाबा, भर दो झोली। मीठे प्यारे बाबा, आप कल्याणकारी, हम सब आत्माओं को आपकी मीठी प्यार भरी दृष्टि मिल रही है और इस दृष्टि से हम सब ये अनुभव करते हैं कि हम आबू में आकर डायमंड हॉल में आप अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि लेकर भरपूर हो रहे हैं। बहुत ही शांति की अनुभूति हो रही है। अंदर ही अंदर आत्मा को बहुत ही सुख मिल रहा है। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा,
दिल करता है अब कुछ न करे, कहाँ भी न जाए, बस बैठे ही रहे, बैठे ही रहे, बैठे ही रहे। मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, हम जानते हैं आपने हमें बहुत बड़ा काम दिया है विश्व परिवर्तन का, और वो तो हमें करना ही होगा बाबा। तो अभी हम सब फरिश्ते विश्व के अलग अलग कोने में उड़कर जा रहे हैं और शांति की शक्ति के द्वारा विश्व की आत्माओं के दिल में आपके परिचय की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे बाबा। हम कमाल करेंगे बाबा, सारे विश्व को अनुभव कराएंगे कि हम सबके पिता इस धरती पर आए। हम भी काम करेंगे बाबा, आप भी साथ देना बाबा। हम सब जा रहे हैं। थैंक यू बाबा। हमारे मीठे मुलुंद के सभी भाई बहने अभी इस सूक्ष्म वतन से आपको जहां भी जाने का, जिस देश में, जिस एरिया में, जिस शहर में, जिन लोगों के पास, चाहे साधु संत हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे देश के लीडर्स हो, चाहे ये बीमारी फैलाने वाले हो, चाहे बीमारी से परेशान होने वाले हो, चाहे जहां भी आप जाना चाहो, उड़ के जाओ, फैल जाओ सारे विश्व में, शांति की किरणें लेना शुरू करो। हे विश्व की आत्माएं, हम सभी आपके भाई बहन फरिश्ते के रूप में परमात्मा से छुट्टी लेकर आपके तरफ आ रहे हैं। हे प्यारे भाई और बहनों, उठो, जागो, अपनी अज्ञान निद्रा को छोड़ो, अपनी ज्ञान की तीसरी आंख खोलो, थर्ड आई ऑफ विजडम को खोलो। सर्वशक्तिवान परमात्मा निराकार शिव ज्योति बिंदु इस साकार सृष्टि पर आया है। 84 ईयर से अपना कार्य कर रहा है, विश्व के कोने कोने में अपने बच्चों को बिठाया है, सेवा केंद्र खोल के सबको परमात्मा का परिचय दे रहे हैं। आप जहां भी हो, अपने शहर में ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स ढूंढकर उनसे कांटेक्ट करो, उनके पास जाओ, उनसे बातें करो, उनसे परमात्मा का परिचय ले लो और पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनने का एक नया जीवन शुरू करो। हे मेरे विश्व के भाई और बहनों, उठो, जागो, समय बहुत कम है। ये कलयुग दुनिया खत्म होकर ये सृष्टि पर सतयुग आएगा। मेरे भाई और बहनों, उठो उठो, जागृत हो जाओ, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। हम सभी फरिश्ते अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, आपकी तरफ शांति की किरण फैला रहे हैं, उसको प्राप्त। मेरे प्यारे मुलुंद सेंटर के सभी एंजल्स, चलो अभी हम सब अपनी रिटर्न जर्नी अपनी ड्यूटी के लिए करते हैं। धीरे धीरे यही लहरों के साथ साइलेंस की शक्ति को अपने पास रखकर वापस अपने अपने स्थान पर, अपने अपने देश, अपने अपने शहर, अपने अपने घरों में, अपने अपनी चेयर पर आकर विराजमान हो जाओ और यही अनुभूति में रहो कि मैं आत्मा आज से
हर पल हर घड़ी ऐसे ही साइलेंस की शक्ति के साथ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर आत्मा को ऐसा सुंदर अनुभव कराएंगे और समय को सफल करेंगे। अभी धीरे से आप सब अपनी आंखें खोल सकते हो, अपने स्थान पर वापस आ गए। तो हमने आप सबको ये थोड़ी घड़ियों में साइलेंस की शक्ति को मनसा के श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा विश्व के कोने कोने में यात्रा करके कैसे सबको प्रकाश दे सकते, उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कराया, जो आप तो सालों से करते ही होंगे, पर आज के विषय के साथ हम भी चाहते थे कि आपको हमारे साथ साथ एक सुंदर अनुभव करा। हम जितना जितना इस प्रकार से करते जाएंगे तो हमारी सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या है वो बदल जाएगी। कम सोचेंगे तो हमारी आत्मा में शक्ति बचेगी, हम थक नहीं जाएंगे। कम बोलेंगे तो हमारे जो शब्द है वो शब्द नहीं रहेंगे, ब्लेसिंग बन जाएंगे। कम सुनेंगे तो हम अपने आप को पावरफुल रखेंगे। कम खाएंगे तो हम अपने आप को फ्रेश रख सकेंगे, और कम सोएंगे तो हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए बहुत जीवन में एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। इस प्रकार से जब हम अपने जीवन के अंदर इन सब प्रकार की बातों पर ध्यान देंगे तो क्या होगा कि हम जो प्रयोग करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी, और बाबा विश्व की आत्माओं के दिल में प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, क्योंकि संकल्प शक्ति महान शक्ति है। तो मेरे भाई और बहनों,